हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायो-सेवर्ट के नियम में, जैसा कि आप पीछे मेरे टॉपिक देख रहे हो। ठीक, फिजिक्स का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है 5 नंबर में। ठीक, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक वॉच करिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और इस बायो-सेवर्ट के नियम को आप बहुत ही आसान तरीके से सीख जाओगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए सीखते हैं आज के इस नए टॉपिक को। देखिए, हमारा टॉपिक क्या है बेटा, बायो-सेवर्ट का नियम। बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान से समझना, 100% आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप देखिए डायग्राम को। मैंने यहाँ, क्योंकि देखो कोई भी फिजिक्स का आप कॉन्सेप्ट समझा करिए, उसको एक डायग्राम के थ्रू समझा करिए। अगर आप डायग्राम समझ गए तो मान लीजिए फिजिक्स का आप पोस्टमार्टम बहुत अच्छे से कर दोगे। देखो सबसे पहले हमारा क्या है, डायग्राम मेन होता है। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है। अब डायग्राम में आपको दिख क्या रहा है, ये हमारा एक कंडक्टर वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, L है। इस कंडक्टर वायर में I धारा बह रही है। बिल्कुल सिंपल, जो आपको फिगर में दिख रहा है वही आपको बोलना है। माना L लंबाई का एक चालक तार, ठीक, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। माना जो कंडक्टर वायर छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है। देखो यहाँ पे है ना, DL लंबाई का ये जुड़ा, ये जुड़ा, ये जुड़ा, तो मतलब छोटे छोटे टुकड़ों को ही हम जोड़ करके क्या बना लेते हैं, एक तार बना लिए। ठीक है, तो ये जो तार है हमारे पास, इसमें आप बताओगे कि माना चालक तार छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना है, जिसमें से एक अल्पांश की जो लंबाई है वो कितनी है, DL है। कितनी है, DL। ठीक, अब इस DL लंबाई के एक अल्पांश से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। किसकी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है। ठीक, तो आप पहले थ्योरी क्या लिखोगे, यहां पर देखो, लिखोगे क्या कि माना L लंबाई का एक चालक तार जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। माना चालक तार छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना है, तब DL लंबाई के एक अल्पांश से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मैंने क्या बताया कि L लंबाई के एक चालक तार जिसमें क्या है, I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, उसके बाद फिर क्या बताओगे कि माना जो चालक तार है वो छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना है, तब DL लंबाई के एक अल्पांश से R दूरी पर स्थित बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड आउट करना है। समझ गए ना इतना? अच्छा, अब आगे आप क्या लिखोगे, अब इतना लिखने के बाद क्या लिखोगे, तब इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान से देखना, यहां पे लिखोगे तब अल्पांश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। अब इसको कैसे निकालोगे, ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहला इसमें केस जो आता है,
मतलब जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वो क्या होगी, इस पे बहने वाली, जो तार पे बहने वाली धारा है, इसके क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे कि जो हमारा क्या है, dB है, क्या है, dB, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसमें बहने वाली धारा के। इसको आप समीकरण बनाओगे 1। यहाँ पे आप यह भी लिख सकते हो, अल्पांश से बहने वाली, क्या, अल्पांश से बहने वाली धारा के समानुपाती। या आप एक हेडिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा। यहाँ पे क्या लिखोगे, अल्पांश से बहने वाली धारा के समानुपाती। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। समीकरण आप बना लोगे 1। फिर उसके बाद दूसरा हमारा क्या आता है पॉइंट, देखो जो हमारा क्या है बेटा, अल्पांश से बहने वाली धारा के समानुपाती। उसके बाद अल्पांश की लंबाई के क्या हो जाएगा, अल्पांश की जो हमारा चालक तार है इसके लंबाई के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, dB, मतलब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती। या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो चालक तार है इसकी लंबाई के समानुपाती। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, dB, ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, dl के हो जाएगा। dl, हाँ देखो हमारा अल्पांश क्या है, अल्पांश हमारा कितना है बेटा, dl ही तो है, अल्पांश हमारा कितना है, dl है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे dl लंबाई का अल्पांश है तो इसी के समानुपाती होगा ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dl। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। उसके बाद देखना, अब यहाँ पे देखना कि ये जो हमारा अल्पांश है ये क्या कर रहा है, कुछ कोण बना रहा है। क्या बना रहा है, कुछ कोण बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो यहाँ पे लिखोगे क्या बेटा, अल्पांश की लंबाई तथा बिंदु जो हमारा क्या है, r दूरी पर स्थित बिंदु P, मतलब जो dl लंबाई का अल्पांश है ये, और बिंदु P के जो मध्य बनने वाला कोण है, अल्पांश की लंबाई तथा r दूरी पर स्थित बिंदु P के मध्य बनने वाले कोण की ज्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ पे तीसरा लिखोगे क्या बेटा, कि अल्पांश की लंबाई व r दूरी पर स्थित बिंदु P के मध्य बनने वाले कोण की ज्या के समानुपाती। ठीक, तो अब इसमें क्या लिखोगे बेटा, जो dB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन थीटा के, क्योंकि यहाँ पर अब आप इसको समीकरण 3 बना लो। और ये हमारा जो कोण बन रहा है, हम मान लेते हैं कि थीटा कोण बन रहा है। कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो हमारा क्या हो गया, I हो गया, dl हो गया और साइन थीटा। अब आपको क्या बताना है बेटा, कि जो हमारा क्या है, इस dl से r दूरी पर स्थित बिंदु P के बीच की जो दूरी है, मतलब अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अल्पांश से बिंदु P पर, मतलब अल्पांश से बिंदु P की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे चौथा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा बेटा, अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पर आप लिख क्या दोगे कि जो हमारा dB होगा वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r के। क्या हो जाएगा, r स्क्वायर के। ठीक है, dB जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसके बीच की दूरी, मतलब dl और P के बीच की जो दूरी है उसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे लिखोगे क्या बेटा, यहाँ पे अब आप लिखोगे समीकरण, क्या लिखोगे, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा,
डी बी यहाँ पे हो जाएगा डी बी प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा, और यहाँ पे जो ये क्या है आर स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया आर स्क्वायर नीचे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, डी बी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट अपान 4 पाई, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा अपान हो जाएगा आर स्क्वायर। ये हमारा निकल आया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। अब यहाँ पे लिखोगे म्यू नॉट अपान 4 पाई, यहाँ पे लिखो क्या, जहाँ म्यू नॉट अपान 4 पाई एक समानुपाती नियतांक है, क्या है, समानुपाती नियतांक है, ठीक, जिसका मान म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान कितना होता है बेटा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो यहाँ से आप अगर इतनी बातें एग्जामिनर को दिखा देते हो, लिख करके बता देते हो, तो 100% आपको नंबर यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए